जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, पशुधन सहायक के ओल्ड पेपर की सीरीज अभी हमारी चल रही है। इससे पहले हमने 2018 का पेपर पढ़ा। 2018 के पेपर की बात करें, कंप्लीट हमने पेपर देखा। अब 2016 का टीएसपी क्षेत्र का हम पेपर देख रहे हैं। इसमें दोस्तों राजस्थान जीके का पार्ट हमने अलग से पढ़ा। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा, और पशुपालन का पार्ट जो है वो पहला पार्ट अलग पढ़ा और अब दूसरा पार्ट है। तो कुल मिला के जो है ये 2016 का हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो आज तीसरा पार्ट है, और 1 और 2 पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। वो भी देखो, आपको पूरा पेपर देखना जरूरी बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि आपको पता रहता है कि किस प्रकार का लेवल, किस प्रकार का प्रश्न पत्र जो है बना हुआ है। ठीक है, देखिए हम पशु परिचर एग्जाम के लिए क्यों पढ़ रहे हैं ये सब कुछ, क्योंकि हमें पता है कि पशुधन सहायक से जस्ट नीचे की पोस्ट है ये पशु परिचर। ठीक है, और इसमें भी इसी प्रकार के पशुधन सहायक पेपर जैसे ही प्रश्न हमें पशु परिचर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अच्छे से जो है ये पेपर देखना है। 2016 का पेपर है, इतना आसान था ये पेपर। मैं यहाँ पे आपको इतना भरोसा नहीं दिला सकता क्योंकि आपको ये पूरा पेपर देखना होगा। देखिए दोस्तों, पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आज इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। ज़रूर देखिएगा। राजस्थान 360 एप्लीकेशन है, यहाँ पे पीडीएफ कोर्स अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इस नंबर पर अगर आप मैसेज करके अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करते हैं तो आपको ग्रुप का लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप ग्रुप में भी जुड़ सकें। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पहली बार हो चैनल पर तो लाइक करके शेयर जरूर करें। और कमेंट ये करना है आपको कि 40 में से आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। 40 में से कितने सवाल आप सही करते हैं, ये आपके लिए जो है एक चैलेंज वाली बात होने वाली है दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, इस क्लास के एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कल हमने 80 तक पढ़ लिया था, अब आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है दोस्तों। दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है, कितने परसेंट होता है? 18% से कम होता है। ठीक है, कितना? 18% से कम। इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। देखिए, सही कथन है, चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा टीडीएन 60% से कम होता है। देखो सेम प्रश्न जो है ये आ गया है ना, तो पहला तो होने का क्या क्या बात है। देखो चारे में ये क्रूड फाइबर क्या है, दाने की पूछ रहे हैं, और यहाँ पे जो है तो ये आपका ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा कि चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक होना चाहिए और टीडीएन 60% से कम होना चाहिए। कितना अच्छा सवाल था ये आपका, है ना। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 9.3 किलो कैलोरी। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। एक बेहतर सवाल था आपका। अगला सवाल, सर्वाधिक टीडीएन वाली पत्तियां है। सर्वाधिक टीडीएन वाली पत्तियां हैं तो शुभ बुल की पत्तियां हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन है। हे बनाने में सूखे हरे चारे में कमी की मात्रा अधिक होनी चाहिए तो कितने प्रतिशत? तो उसमें ये प्रतिशतों वाला जो मसला है ना, ये अच्छे से याद कर लेना, 15% से। ठीक है, अधिक अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है। एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है। कितने प्रतिशत की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे प्रतिशत की बात हो रही है 80 से 85% की। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने योग्य शुष्क आहार की मात्रा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है, स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। देखो, भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दी जाने वाले योग्य शुल्क आहार की मात्रा कितनी है? तो वो 3 किलोग्राम है। और यहाँ पे है स्टार्च और अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है। पशुशाला की सफाई के लिए फार्मलिन का कितना प्रतिशत घोष या डोज काम में लेते हैं? तो 89 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 7 से 9%। दोस्तों, परसेंट का जो है ना, ये आपको अच्छे से ज़रूर याद कर लेना होगा, तभी बात बन पाएगी। और 2 से 3 प्रश्न आपको परसेंटेज के ज़रूर देखने को मिलेंगे। भले ही आपके 45 प्रश्न ही पूछे जाए, लेकिन 2 प्रश्न तो 100% परसेंटेज से रिलेटेड रहेंगे। डीप लिटर पद्धति में कितनी मुर्गियां एक साथ रख सकते हैं?
है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 250 लगभग हम मुर्गियाँ एक साथ रख सकते हैं। 5-7 दिनों के चूज़ों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रानीखेत डिसीज़, है ना, डिजीज़ कह लीजिएगा। 5-7 दिनों के चूज़ों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? रानीखेत। और रानीखेत किस में होता है? तो रानीखेत जो है मुर्गियों में ही होता है। बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। बहुत अच्छा सवाल है, कास्टिक सोडा को लॉक करेंगे। कास्टिक सोडा आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, गायों में गलघोंटू का टीकाकरण कब किया जाता है? गायों में गलघोंटू का टीकाकरण कब किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये मई जून के महीने में किया जाता है गायों में गलघोंटू का टीकाकरण, क्योंकि ये महीने जो है गर्मी के महीने होते हैं। ये आप सभी को विदित होना चाहिए। अगला सवाल है, फेरोइंग। फेरोइंग जो है ये भेड़ के ब्याने की प्रक्रिया या सुअरी या फिर घोड़ी या फिर बकरी, किसके ब्याने की प्रक्रिया जो है कहलाती है फेरोइंग? तो दोस्तों सुअरी में ब्याने की प्रक्रिया फेरोइंग कहलाती है। ये कुछ नया जो वर्ड है वो नए के साथ ही जाएगा, है ना। यस। राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी? ये आपका जीके का भी प्रश्न है, तो आप यहाँ पर भी इससे रिलेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चोखला भेड़, ठीक है। और ऊँट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो देखिए दोस्तों, ऊँट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो 20 से 40 लीटर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, गायों में गुणसूत्रों की संख्या होती है सॉरी, गायों में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो गायों में भैया 60 गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो याद रखना ऐसे आप, है ना, गाय ऐसे लिखते हैं ना, गायों का उल्टा ऐसा होगा, है ना, यही होता है ना। तो आप गायों का आप ऐसे याद रख सकते हैं 60, ठीक है। बहुत इजी वे से आप, मतलब ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? समसूत्री विभाजन में सर अवस्थाएं होती है 6 कुल, ठीक है। आनुवंशिकी के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो वो जॉन मेंडल को कहा जाता है, जो मटर के दानों पर जो है रिसर्च करा था। ये देखिए, ये साइंस के सवाल है। सगे भाई बहनों में प्रजनन निम्न में से क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्लोज प्रजनन, है ना, क्लोज प्रजनन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर मिल जाएगी, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप गूगल में जाकर टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेस, तो आपको rajasthanclasses.in करके आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट में आप अच्छे से जो है विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए, अगला जो सवाल है पूछा जा रहा है 101, पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जाती है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रॉस ब्रीडिंग से नई नस्ल। ये कई बार हम देखो, ये तो सामान्य सा है और ये व्यवहारिक सा है। वैसे आप न्यूज़ वगैरह भी पढ़ते हैं तो कई बार इस प्रकार के जो आपको शब्द देखने को मिल जाते हैं अक्सर। अगला सवाल है, nRNA में यूरोसिल किस यूरासिल या यूरोसिल किस नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ना, अच्छा ये है ना, पहले तो ये देखना है हेरिटेबिलिटी को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? तो ये H2 के चिन्ह से दर्शाते हैं, H2 हेरिटेबिलिटी, है ना, याद रखना। और इसका आपका 103 का राइट आंसर हो जाएगा थाइमिन। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे इसमें। और डीएनए का मॉडल किसने दिया था? ये कितना आसान सा सवाल है, साइंस का सवाल है। और डीएनए जो है, डीएनए का मॉडल दिया था वॉटसन क्रिक ने दिया था। आज भी याद होगा आपको, 10वीं में आपने पढ़ा था, है ना, कक्षा 10वीं में। अगला सवाल है, टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? टी आकार का गर्भाशय जो है ये किस मादा में पाया जाता है? तो ये घोड़ी में पाया जाता है भैया, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किसमें कोटिलीडोन प्रकार की जड़ नहीं पाई जाती? निम्न में से किसमें कोटिलीडोन प्रकार की जड़ नहीं पाई जाती? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा घोड़ी, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती है कहलाती है? वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती वो कहलाती है नल्लीपेरा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गायों में बैंक्स डिसीज़ को कहते हैं, गायों में बैंक्स डिसीज़ को कहते हैं तो ब्रुसलोसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डॉग सिटिंग डिस्टोकिया में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? देखिए,
ध्यान से देखिएगा, पश्च पादों का आगे की तरफ आना या अग्र पादों का पीछे की तरफ आना नहीं है, सिर का आगे या वाले पैरों के बीच में आना नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। डॉग सिटिंग डिस्टोकिया में हम देखते हैं पश्च पादों का आगे की तरफ आना। कार्पस लुटियम से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? तो अक्सर क्या होता है, राइट आंसर जो है आप सभी को पता है। देखो कार्पस लुटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन कहलाएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप। मध्य चक्र की सबसे लंबी जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था है? देखिए मध्य चक्र की जो सबसे लंबी अवस्था है वो है आपके डाइस्टर्स, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए को आप लॉक करेंगे। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमन की मात्रा होती है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमन की मात्रा होती है? तो इसमें देखो 1.1 ml होगा या 0.5 ml या फिर 0.25 या फिर 1.0 ml। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। देखो 0.25 ml ये कम से कम वाला है, खैर कम से कम वाला ही है ना, क्योंकि इसमें बाकी 2 पीछे 2 संख्या किसी में भी नहीं है 0 के बाद में। अगला सवाल है औषधियों में स्रोत एवं पहचानने के अध्ययन किए जाते हैं, देखिए उसे क्या कहा जाता है? औषधियों में स्रोत और पहचानने के, देखिए रिसोर्सेज और आइडेंटिफाई करने के अध्ययन को हम क्या कहा जाता है, हम क्या कहते हैं? बोले सर हम तो कहते हैं फार्मेकोनोसी। अच्छा फार्मेकोनोसी को लॉक करते हैं। उपचार पर्ची में BID का अर्थ क्या है? देखिए BI और D का अर्थ क्या है? ये सवाल आपके मेरे ख्याल से आप तक नहीं पहुंच पाए। एक दिन में 2 उपचार को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। औषधियाँ जो लार श्रावण को बढ़ाती है क्या कहलाती है? औषधियाँ जो लार श्रावण को बढ़ाती है वो कहलाती है साइलोगोगस, है ना। साइलोगोगस को अच्छे से लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। उपचार पर्ची के किस भाग में ये निर्देश होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी है? ये जो है किस भाग में निर्देश होता है, अनुदेश होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिग्नेचर, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई गलत नहीं करेंगे, आपका आंसर है ना। और दोस्तों देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि PDF कोर्स अगर आप लेना चाहें फ्री में तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। PDF कोर्स पेड में लेना चाहें तो राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर ऐप पर मिलेगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इन डिस्क्रिप्शन ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अगला सवाल है, ये देखिए वे औषधियाँ जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती है वो क्या कहलाती है? देखो आपको परिभाषाएं, आपको जो है अर्थ भी पूछा जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टोकोलाइट्स। टोकोलाइट्स को लॉक करेंगे। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि उपयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हीमोटिनिक्स। हीमोटिनिक्स को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रति औषधि है, सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रति औषधि है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रति औषधि क्या होती है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। अगला सवाल है कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिसमें विटामिन B के निर्माण की सहायता होती है? तो अब ऐसा करें, इसका आंसर आपको बताना है। अगर देखिए अगर आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहे हैं तो ज़रूर आंसर दीजिएगा। अगर वास्तव में आप इस क्लास के एंड में नहीं जुड़े हैं तो फिर आपको कोई दोष नहीं है, और अगर आप क्लास के एंड में जुड़े हुए हैं एंड तक भी तो आप ज़रूर आंसर दीजिएगा। मैं वेट करूँगा आपके उत्तर देखने का, जो है मुझे भी लालसा है। और आपको देखिए पशु परिचर के बहुत सारे नोट्स जो है आपको कहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे ये वेबसाइट है, आप .in लिखेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। और आप हमें इसी नंबर पर अगर मैसेज भी करते हैं तो भी आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये देखिए ये आपका प्रश्न बैंक है ओनली 99 में, ये भी आप देख सकते हैं। कहाँ से देखना होगा आपको? राजस्थान क्लासेस का ऐप है, नाम है उसका राजस्थान 360, तो ज़रूर से ज़रूर विजिट करिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। और आज 2016 का कंप्लीट पेपर हो चुका है। अगर आप कहेंगे तो इसका कंबाइन जो है, कंबाइन PDF तो आपको दे ही दी है, कंबाइन पेपर भी आपके इसी YouTube चैनल पर दे दिया जाएगा थोड़े टाइम बाद, यानी कि जैसे ही वैकेंसी के फॉर्म शुरू हो जाएंगे तब। ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।